नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 है और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 2.3। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। पीछे वाली क्लास में हमने रिलेशन तक पढ़ लिया था, यानी संबंध पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फलन। फलन यानी कि फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देखो। सबसे पहले किन्हीं दो समूहों ए से बी में संबंध फलन कहलाता है। किन्हीं दो समूहों ए से बी में संबंध फलन कहलाता है यदि ए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब बी में विद्यमान। कहने का मतलब क्या है, देखो दो सेट आपके पास ए और बी। ए से बी में जो संबंध होगा यानी ए क्रॉस बी फलन कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए, बी में विद्यमान होना चाहिए आपका। जैसे मैं कोई रिलेशन उठा रहा हूं, यहां पर आर है वो, जैसे 1 2 2 3 3 4 है, तो यहां पर ये फलन बनेगा आपका। कौन सा फलन बनेगा, एफ एक्स इक्वल क्या रहेगा, देखो एफ एक्स इक्वल रहेगा आपका x प्लस 1। जैसे आपने x का मान 1 रख दिया, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 रख दिया 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 रख दिया आपने 3 और 1 4। केवल और केवल एक प्रतिबिंब आ रहा है। कहने का मतलब देखो ये आपका ए सेट ले लिया आपने, ये आपका बी सेट है। एक आपके पास ए सेट है, दूसरा सेट है बी। इसमें एलिमेंट ले लिया आपने 1 2 3 और 4। इसमें 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर देखो आप ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब, मतलब इसका एक प्रतिबिंब 0 ले लिया आपने, इसका 2 ले लिया, इसका 4 ले लिया और इसका 5 ले लिया। केवल और केवल एक प्रतिबिंब है इसमें। ठीक है, दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, यानी ये चीज संभव नहीं है आपके यहाँ पर। एक का प्रतिबिंब एक 0 भी होगा और एक भी होगा, ये प्रतिबिंब ये चीज संभव नहीं होगी यहाँ पर, यानी अब ये फलन नहीं है। लेकिन एक का सिर्फ एक प्रतिबिंब है 0 सिर्फ। ठीक है, यानी एक का प्रतिबिंब क्या है 0 है, और 2 का कितना है 2, 3 का 4 है और 4 का कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा आपका फलन होगा। फलन होगा f होगा किससे, a से b में होगा, a से b में फलन हो रहा। अब बात रहती है फलन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला वाला फलन बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला है तत्समक फलन, या बोले तो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, इकाई होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, इकाई होगा, यानी खुद फंक्शन है वो खुद x के इक्वल हो। फंक्शन को f से डिनोट करोगे, x पे डिपेंड कर रहा है। fx किसके इक्वल है, खुद x के इक्वल है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा आपका, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। जैसे मैं मान निकालो यहाँ पर f1 का मान कितना रहेगा 1 रहेगा, f3 का मान कितना रहेगा 3 का मान 3 ही रहेगा आपका, 5 का मान कितना रहेगा 5 ही रहेगा। तो ये फलन क्या कहलाएगा आपका, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद है अचर फलन। अचर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट में देखो कांस्टेंट का मतलब फिक्स है। कांस्टेंट फिक्स है मतलब एफ एक्स है, जैसे किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पर डिपेंड कर रहा है।
सी पर डिपेंड कर रहा है, fx का मान किसके इक्वल है, c के। तो आप यहां से f5 का मान निकालो तो वो भी c आएगा, f6 का मान निकालो वो भी c आएगा, f1 का निकालोगे तो वो भी c आएगा। कितने का मान निकालो चाहे वो किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा। तो यानी ये कांस्टेंट आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपका अचर फलन होगा। देखो इसमें जैसे मैं ये मानूं यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर है सिर्फ 2, क्या है, सिर्फ 2। 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का भी 2 है, 3 का भी 2 है और 4 का भी 2 है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा आपका, यहाँ पर ये अचर फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब देखो 3 नंबर है बहुपदीय आपका, एल्जेब्रिक बहुपदीय, ठीक है, या बोले तो एल्जेब्रिक फंक्शन। इसमें देखो आप एल्जेब्रिक या बहुपद क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। यानी खुद फंक्शन है वो किसके इक्वल है, a0 प्लस a1x प्लस a2x की स्क्वायर प्लस डैश डैश anx की पावर n, ठीक है। a0 a1x a2x की स्क्वायर प्लस डैश डैश anx की पावर n, और n यहां पर क्या है, एक पूर्णांक है। कौन सा है, पूर्णांक है, जो कि क्या एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो n है वो पूर्णांक रहेगा आपका, यानी पूरी पूरी संख्या रहेगी आपकी, और ये a1x a2x की स्क्वायर मतलब x की पावर लगातार बढ़ रही है आपकी। तो fx इक्वल क्या रहेगी, देखो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो n का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। n का मैक्सिमम मान कितना है, 2 है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा आपका, बहुपदीय होगा। कौन सा होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, बहुपदीय फलन होगा आपका ये। और पूर्णांक होना चाहिए, ये नहीं हो सकता फलन आपका x की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1, तो ये बहुपदीय फलन नहीं है आपका, ये बहुपदीय नहीं है, क्योंकि ये पावर है वो पूर्णांक में नहीं है। 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3/2 पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपदीय फलन नहीं होगा। मतलब पावर क्या होनी चाहिए आपकी, पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और इसके बाद है देखो 4 नंबर है मापांक फलन। मापांक को इंग्लिश में बोलोगे आप मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। इसमें देखो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस वैसे मतलब होता है मॉडुलस का प्लस की संख्या। कोई फंक्शन है fx, एक मान x जाएगा उसका, एक माइनस x आएगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, x 0 से बड़ा रहेगा और इसमें x 0 से क्या रहेगा, छोटा, ठीक है। और मॉडुलस को वैसे इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो आप, मॉडुलस x, ठीक है। x है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर हो तो ये x रहेगा, और x का मान 0 से छोटा हो तो इस फंक्शन में मान रखना होता है आपको। तो ये क्या रहेगा आपका, पूर्णांक या मापांक फलन रहेगा, मॉडुलस फंक्शन रहेगा। परिमेय फलन, परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो b बटा q के रूप की लिखी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वही कंडीशन किसमें, परिमेय फलन के अंदर है। कोई फलन है वो परिमेय फलन कहलाएगा आपका यदि वो इस रूप का है, fx अपॉन gx के रूप का है, और यहाँ पर gx नॉट इक्वल 0 है। यानी कोई फलन fx अपॉन gx के रूप का है और gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फलन क्या होगा आपका, परिमेय फलन होगा। वो कौन सा आपका, चिन्ह फलन, चिन्ह यानी साइन, चिन्ह फलन। देखो कोई फंक्शन है वो fx है वो किस रूप का, वो 1 0 और -1, x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर x इक्वल 0 और यहाँ पर x लेस देन 0, इस टाइप का कोई फंक्शन है आपका, तो वो क्या होगा आपका, चिन्ह फलन होगा, साइन फलन होगा, ठीक है। यानी x का मान 0 से बड़ा है तो 1 आया आंसर, x इक्वल 0 है तो 0 आया आंसर, और x लेस देन 0 है तो -1 आंसर आए। वो कौन सा होगा आपका, चिन्ह फलन होगा, ठीक है। इसके बाद है 7 नंबर डेफिनेशन आपकी, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, देखो
इसे ब्रैकेट में, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स है, इसको आप ब्रैकेट में बंद करोगे और इसका मतलब क्या है, देखो मैं कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं इसके लिए। ये महत्वपूर्ण कहलाएगा आपका डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो 2.99 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी f 3.01 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी f फंक्शन 1.99 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, और f 3 की वैल्यू क्या आएगी। महत्वपूर्ण पूर्णांक का मतलब आपको जस्ट छोटा पूर्णांक लेना है, ठीक है। जस्ट छोटा पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश, इस टाइप से संख्या होती है, वो क्या होती है आपकी पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो 2.99 है, तो इसको आप पहले फंक्शन के अंदर लिखो 2.99। अब 2.99 से 10 छोटा पूर्णांक, ये 3 के लगभग है, 3 नहीं लिखना, इसको याद रखना कि 2.99 से छोटा पूर्णांक कौन सा आपका 2 ही है। क्या है 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा आपका। 3.01 है, इसका देखो 3.01 है, 10 छोटा पूर्णांक, 3.01 से छोटी संख्या क्या रहेगी आपकी 3 रहेगी, पूरी संख्या क्या रहेगी 3 संख्या रहेगी। तो ये क्या होगा f 3.01 का महत्वपूर्ण पूर्णांक कितना होगा 3 होगा। 1.99 का कितना होगा, देखो 1.99 का कितना होगा, 1.99 का होगा आपका 1, 1.99 से छोटा पूर्णांक कितना रहेगा आपका 1 रहेगा। और f 3 है, वो खुद पूर्णांक है, यानी 3 के इक्वल ही आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कि वास्तविक फलनों के लिए दो फलनों का योग, घटाओ यानी व्यवकलन, और गुणा और भाग क्या हो सकता है। देखो मैं लिख रहा हूं, वास्तविक फलनों के लिए f x प्लस f की जगह ले लिया आपने gx, तो ये किसके इक्वल रहेगा आपका f प्लस g और x के इक्वल रहेगा आपका, ठीक है। और व्यवकलन करें तो सेम ही रहेगा आपका, व्यवकलन भी कर सकते हैं हम, fx माइनस gx क्या रहेगा आपका f माइनस gx रहेगा आपका, ठीक है। और गुणा के लिए भी सेम रहेगा आपका, ये गुणा के लिए क्या रहेगा fx डॉट gx किसके इक्वल रहेगा f डॉट gx के इक्वल रहेगा गुणा के लिए। और हम करें भाग के लिए, ठीक है, भाग के लिए करेंगे तो क्या रहेगा, देखो fx अपॉन gx ये किसके इक्वल रहेगा f अपॉन gx के इक्वल रहेगा, लेकिन यहां पर gx नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि gx की वैल्यू 0 होगी तो किस संख्या के भाग में 0 आए वो इनफिनिटी हो जाता है आपका। मतलब योग के लिए आप अलग अलग कर सकते हो, घटाव के लिए भी अलग अलग कर सकते हो, गुणा के लिए भी अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड के लिए भी अलग अलग कर सकते हो। अब देखो 2.3 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसने क्या बोल रखा आपको रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है, 3 रिलेशन दे रखे हैं, इनमें से तय करके आपको बताना है कौन से संबंध है वो फलन है आपके, और फलन है आपके तो उनके प्रांत और परिसर निर्धारित कीजिए। जैसे कोई फंक्शन ले रहा हूं मैं f है, वो a से b में है, तो a के एलिमेंट किसके होंगे प्रांत के एलिमेंट होंगे, और b के किसके होंगे परिसर के एलिमेंट होंगे। यानी परिसर के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो b से आएंगे, और प्रांत के वो a से आएंगे। मतलब पहले वाले एलिमेंट है वो प्रांत के होंगे, बाद वाले वो क्या होंगे परिसर के होंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने फलन की परिभाषा में आपको क्या बताया, डेफिनेशन क्या थी फलन की, समुच्चय A से दो समुच्चय A से B में कोई संबंध है वो फलन कहलाएगा आपका, यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब B में हो, यानी A के प्रत्येक एलिमेंट का B में प्रतिबिंब होना चाहिए। कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे इसके लिए बनाऊं मैं 2 5 8 11 14 17 किसमें है A में, 2 5 8 11 14 और 17, और B में क्या है सिर्फ एक आ रहा है आपका, B में सिर्फ एक आ रहा है, तो 2 1 में 5 भी 2 में ये भी, टोटल का प्रतिबिंब क्या है आपका 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है। तो परिभाषा क्या थी, A के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब B भी होना चाहिए। मतलब B के प्रत्येक अवयव के कितने भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सिर्फ एक होना चाहिए आपका। ये चीज जैसे आपने मान लिया 2 यहाँ पर,
तो ये चीज संभव नहीं होगी आपकी, यानी 2 के 2 प्रतिबिंब हो गए तो 2 हो गया, 1 1 हो गया, ये चीज संभव नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 2 का प्रतिबिंब 1 ही आ रहा है आपका, 5 का भी 1 आ रहा है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है, 14 का भी 1 है, 17 का भी 1 है। तो लिखोगे, यानी ये संबंध होगा आपका, लिखोगे संबंध है, संबंध नहीं फलन है, संबंध फलन है। कारण क्या रहेगा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब परिसर में विद्यमान है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब परिसर में विद्यमान है, केवल और केवल एक है सिर्फ, ठीक है ना, एक होना चाहिए आपका। अब देखो मैं लिखूं प्रांत, प्रांत भी लिखना है आपको और परिसर भी लिखना है। तो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, प्रांत के होते हैं। प्रांत में क्या आपका 2 है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 14 होगा और उसके बाद लास्ट में क्या होगा 17। ये किसके एलिमेंट होंगे, प्रांत के। और परिसर के कितने होंगे, एक सेम आ रहा है तो परिसर में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा आपका। अब देखो इसके लिए बनाऊं मैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 क्या रहा आपका, ये देखो ये आपका ए सेट ले लिया आपने, ये बी सेट ले लिया, 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है, इतने एलिमेंट है इसमें। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 है सबसे पहले, और 4 2 4 का प्रतिबिंब कितना है, 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 और 14 का कितना है 7 आपका। तो ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किसमें विद्यमान है, बी में विद्यमान है, केवल और केवल एक आपका। तो ये क्या होगा, फलन होगा, लिखोगे संबंध फलन है, संबंध फलन है। कारण क्या रहेगा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब परिसर में विद्यमान है। अब आपको प्रांत बताना है और परिसर बताना है। पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके होंगे, प्रांत के, और बाद वाले डी में वो किसके होंगे, परिसर में। तो प्रांत के एलिमेंट क्या रहेंगे, देखो प्रांत में रहेंगे आपके 2 4 6 8 10 12 और 14। और परिसर में क्या रहेंगे, देखो परिसर में बाद वाले एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 तक है सिर्फ। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक है सिर्फ, ठीक है, ये परिसर के एलिमेंट होंगे। अब देखो तीसरा पार्ट है, इसमें क्या है, एक है वो देखो, ये ए सेट बना लिया मैंने, ये बी सेट बना लिया। इसके लिए 1 1 2, इसमें सिर्फ 1 2 2 ही एलिमेंट है, और इसमें 3 5 5 है, 3 5 5 है, दोबारा नहीं लिखना आपको, कोई एलिमेंट किस सेट में कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। एक का प्रतिबिंब कितना है, 3 है, एक का 3 प्रतिबिंब है, एक का 5 भी है, एक का 5 भी है, 2 का 5 भी है, 2 का 5 भी है। अब देखो यहां से एक के 2 प्रतिबिंब हो गए, कौन से 3 और 5, लेकिन होना कितने चाहिए, सिर्फ केवल और केवल एक होना चाहिए। देखोगे प्रांत के अवयव एक है ना, एक के 2 प्रतिबिंब विद्यमान है, 2 प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन संबंध नहीं, अतः संबंध फलन नहीं होगा, अतः संबंध फलन नहीं होगा, यानी ये जो संबंध है वो फलन नहीं होगा यहां पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसने देखो क्या बोल रखा आपको, प्रांत और परिसर बताना है आपको। fx फंक्शन दे रखा है, कितना है, माइनस के अंदर मॉडुलस x है। तो प्रांत होता है वो क्या होता है, x का मान कहां से आएगा, वो क्या रहेगा आपका, प्रांत रहेगा। तो x का मान कहां से आएगा, कहीं से भी उठा सकते हो, मतलब रियल नंबर में से। तो
तो प्रांत क्या रहेगा आपका, वास्तविक संख्या का सेट होगा, यानी प्रांत क्या होगा आपका, आर होगा। ठीक है, अब देखो आर के अंदर संख्या कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन मॉडुलस है मतलब प्लस का रहेगा, लेकिन बाहर क्या है आपका, माइनस है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से आगे तक चलेगी, लेकिन प्लस की नहीं हो सकती क्योंकि ये आगे खुद माइनस लगा है। ठीक है, तो प्रेशर fx का मान जहां तक जाएगा वो क्या होगा आपका, प्रेशर होगा। माइनस इन्फिनिटी से जाएगा प्रेशर, माइनस इन्फिनिटी से जाएगा और कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा, जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मैंने मान रख लिया x का -5 रख लिया, -5 रख लिया, तो माइनस का माइनस यहाँ पर क्या होगा, -5 रख दिया अंदर, लेकिन मॉडुलस है तो क्या रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ये टोटल, तो -5, यानी मान कितना आ रहा है, -5, इसे बिलोंग कर रहा है। जीरो रखूं तो क्या रहेगा आपका, माइनस और ये जीरो, जीरो प्लस का ही होता है, मतलब जीरो पर जीरो आ रहा है, मतलब जीरो खुद शामिल होगा इस ब्रैकेट का, यानी 7th अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें ये क्या रहेगा, जीरो खुद शामिल होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मान है वो कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा, और मिनिमम मान कहां से शुरू होगा, माइनस इन्फिनिटी से। इसमें माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा क्योंकि अनंत मान है वो इसमें नहीं आएगा आपका। ठीक है, यानी प्रांत है वो तो रियल नंबर रहेगा और प्रेशर है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच तक रहेगा, यानी मैक्सिमम मान है वो जीरो तक जाएगा आपका और मिनिमम मान माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। ठीक है, और इसमें देखो सेकंड पार्ट में fx इक्वल 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां से देखो x का मान कहां तक जा सकता है आपका, रूट के अंदर है, ये फलन वास्तविक कब होगा, यानी रूट के अंदर प्लस की संख्या होनी चाहिए आपकी, सिर्फ प्लस की होने के लिए देखो क्या रहेगा, आपने इसके इक्वल एक बार जीरो रख दिया, 9 माइनस एक्स के इक्वल क्या रख दिया आपने, जीरो, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, +3, यानी एक्स का जो मान है आप -3 से लेकर +3 के बीच रखोगे तो ये फलन डिफाइन होगा, वरना ये डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ पर डिफाइन दे रखा है इसने, तो प्रांत क्या जाएगा आपका, देखो x का मान होता है वही प्रांत का होगा, x का मान कहां से कहां तक जाएगा, -3 से +3 के बीच जाएगा, और -3 +3 खुद क्या होगा, शामिल होगा इसमें। ठीक है, -3 +3 खुद क्या होगा, शामिल होगा। -3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 होती है, 9 में से 9 घटाओगे 0, और 3 की स्क्वायर भी कितनी होती है, 9 होती है, 9 में से 9 घटाओगे 0। ठीक है, ये प्रांत हो गया आपका। अब निकालोगे आप प्रेशर, प्रेशर का मतलब देखो fx का मान कहां तक जाएगा, fx का मान क्या हो सकता है आपका, रूट के अंदर है, आपने एक बार 9 -3 की स्क्वायर रख दी, -3 की स्क्वायर रखो तो कितना रहेगा, मानिए 9 -3 की स्क्वायर, ये रहेगी आपकी 9 - 9, तो क्या रहेगा 0, और +3 रख दिया आपने, तो 9 +3 की स्क्वायर, तो ये भी क्या रहेगा 9 - 9 0, और आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया एक बार, यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया, फंक्शन का मान कितना आएगा, देखो वही होगा आपका प्रेशर, 0 की स्क्वायर क्या रहेगी, √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, यानी मिनिमम मान तो 0 जा रहा है आपका, चाहे -3 हो चाहे +3 हो, और मैक्सिमम मान किस पर जाएगा, 0 पर जाएगा, कितने तक जाएगा, 3 तक जाएगा, यानी प्रेशर है वो क्या रहेगा आपका, 0 से लेकर 3 तक रहेगा। ठीक है, और 0 और 3 खुद भी क्या होगा, शामिल होगा, यानी इसका प्रांत जाएगा -3,3 और प्रेशर क्या जाएगा 0,3 तक जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, fx इक्वल 2x - 5 है, fx इक्वल कितना है, 2x - 5, और f0 का, f7 का और f-3 का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखो आप f0 x है, यहाँ पर तो x आ रहा है, 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × x की जगह 0 -5 का -5, मतलब x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको, सिर्फ 2 × 0 की क्या रहेगा आपका, 2 - 5 का -5, नहीं 2 × 0 क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, क्या रहेगा 0 रहेगा, 0 में से 5 माइनस करोगे क्या रहेगा, -5, 0 में से 5 माइनस कर दिया क्या रहेगा आपका, -5। ठीक है, यानी f0 की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। अब यहाँ पर रखो आप 7, तो f7 किसके इक्वल रहेगा, 2 × 7 - 5, 2 × 7 - 5, ये हो गई 7 × 2 हो गई 14 - 5 का -5, 14 में से 5 घटाओगे आप क्या रहेगा आपका 9। ठीक है, f-3 किसके इक्वल आएगा, देखो 2 × x की जगह -3 और -5 का -5,
रख लिया आपने 6। 2 इंटू -3 क्या रहेगा, माइनस का 6 और -5 का -5, -6 और -5 कितने हो गए, माइनस के 11, यानी f0 का मान है वो कितना रहेगा, -5 और f7 का मान 9 रहेगा और f -3 का मान कितना रहेगा, माइनस का 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, T है वो फारेनहाइट पैमाने का और C है वो सेल्सियस पैमाने को डिनोट करता है। TC है वो आपका रहेगा फारेनहाइट यहाँ पर। तो फारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9C/5 यानी 9 इंटू सेल्सियस बटे 5 प्लस 32 का 32। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको T0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर C के इक्वल 0 रखो, देखोगे C इक्वल 0 पर T0 क्या रहेगा आपका, देखो C इक्वल 0 रखो यहाँ पर, तो 9 इंटू 0/5 का 5 प्लस 32 का 32, तो ये क्या रहेगा आपका 9 इंटू 0 0 रहेगा, तो ये टोटल क्या होगा आपका 32 ही होगा। ठीक है, T 28 का पूछा आगे इसमें, तो लिखोगे C इक्वल 28 रखने पर 28 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट का मान कितना होगा, देखो T 28 किसके इक्वल रहेगा, 9 इंटू 28/5 प्लस 32, एलसीएम लेवल का कितना रहेगा, 5 रहेगा। 28 इंटू 9 करो 72, 7 और 9 गुणा 2 18 और 7 हो गए आपके 25, 252 प्लस 32 गुणा 5 हो गए आपके 160। इनको जोड़ो आप, 0 और 2 हो गए 2, 6 और 5 हो गए 11 और ये 412/5, यानी फारेनहाइट में 28 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट मान कितना होगा, 412/5 फारेनहाइट होगा आपका। -10 पर कितना होगा, देखो देखोगे C इक्वल -10 पर कितना रहेगा, देखो यहाँ से T -10 यहाँ पर रखो, T -10 कितना रहेगा, देखो ये -9 इंटू -10/5 प्लस 32 का 32, तो ये 9 का 9 और माइनस आगे निकाल लिया आपने, 10 को 5 से कैंसिल किया, कितना रहेगा आपका 2 रहेगा प्लस 32, ये हो गया आपके -18 प्लस 32। अब 32 में से 18 माइनस करो ये, तो ये रहेगा आपका 14। ठीक है, यानी T -10 का मान कितना होगा, 14 डिग्री फारेनहाइट होगा। ठीक है, अब देखो C का मान जब TC इक्वल 212, अब की बात C निकालना आपको, TC का मान दे रखा है कितना है 212, TC का मान 212 है, TC की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये कितनी रहेगी 9C/5 प्लस 32 इक्वल 212, तो ये माइनस करो आप, 9C/5 इक्वल 212 माइनस 32, ये आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ से क्या रहेगा, ये 9C/5 सेम है, ये माइनस करो 0 और ये 21 में से 180 रहेगा आपको ये। ठीक है, अब देखो क्या रहेगा आपका, 9C का मान हो गया 180 इंटू 5। ठीक है, डिवाइड में दो मल्टीप्लाई में, और C की वैल्यू आएगी यहाँ से 180 इंटू 5/9, कैंसिल करो, ये हो गया आपके 20 और 20 गुणा 5 कितना होगा 100। ठीक है, तो C का मान कितना होगा आपका 100 होगा, यानी TC का मान 212 है तो C का मान यानी फारेनहाइट 212 डिग्री है तो सेल्सियस कितना होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या पूछा आपको, फलन दे रखे हैं 3 और इनका प्रेशर बताना आपको। ठीक है, fx इक्वल कितना है 2 - 3x है और x किसमें बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, वास्तविक संख्या आपकी, और x 0 से क्या है आपका बड़ा है। तो यहां से देखो प्रेशर क्या होता है, फंक्शन का खुद मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कहां तक निकलेगा वही क्या होगा आपका प्रेशर होगा। fx किसके इक्वल है 2 - 3x के इक्वल है, मैं लिख रहा हूं यहां पर एक बार, fx किसके इक्वल है 2 - 3x के इक्वल है, और x रियल नंबर में तो है ही, और x का मान किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब 0 तो नहीं है, आपने एक बार 0 रख दिया इसके अंदर, 0 रखोगे क्या जाएगा आपका 2 जाएगा, क्या रहेगा 2 - 3 गुणा 0 2 रहेगा आपका। ठीक है, और अब आपने क्या रख दिया 0 के अलावा और कोई संख्या रखूं, यानी f0 का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 0 के बाद मैं रखूं 1 रखूं, तो 2 - 3 गुणा 1 3 रहेगा, 2 - 3 कितना रहेगा -1, और उसके बाद में 2 5 रख दिया मैंने, जैसे 5 रख दिया तो 2 - 5 गुणा 3 15 हो गया, 2 - 15 कितना रहेगा -13। अब देखो सबसे बड़ा मान क्या है आपका 2 है, इसके बाद कम हो रहा है,
लास्ट में कितना हो सकता है, अनंत तक जा सकता है, लेकिन अनंत खुद शामिल नहीं होगा। इन्फिनिटी खुद यानी माइनस का इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा। यानी प्रेशर क्या रहेगा इसका, देखो प्रेशर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा, मतलब ये ओपन इंटरवल होगा आपका, ठीक है, यानी विवर्त अंतराल होगा। अब देखो यहाँ पर 2 है लेकिन 0 पर 2 आ रहा है, लेकिन 0 खुद शामिल नहीं है, मतलब 2 भी नहीं होगा, 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी संख्या होगी, मतलब 2 से छोटी संख्या और 2 खुद शामिल नहीं होगा, आपका खुद शामिल नहीं होगा, तो ये भी क्या आएगा, विवर्त अंतराल ही आएगा। यानी इसका प्रेशर क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक रहेगा, ठीक है। और आगे वाला fx इक्वल x² + 2, x एक वास्तविक संख्या है, तो यहां से चेक करो आप x² + 2, fx इसके इक्वल है x² + 2 के, x² + 2 के, और x किसमें बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, रियल नंबर में प्रत्येक संख्या आती है आपकी। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया f1 का मान निकालूं मैं, तो रहेगा आपका 3, 0 का निकालूं तो 2 रहेगा, 0 किसके 0 + 2 2 रहेगा। इसके बाद -1 का निकालूं तो -1 किसके कितनी रहेगी, 1 + 2 यानी 3 रहेगा। और -5 का निकालूं तो कितना रहेगा भाई, -5 किसके 25 और +2 यानी कि 27। वैल्यू तो x की माइनस की है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, माइनस बिलोंग करेगा आपका, लेकिन खुद क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, ठीक है। और 0 भी रियल नंबर में है, मतलब 2 भी शामिल होगा, 2 सबसे छोटी संख्या है, यानी 0 पर मान है वो मिनिमम मान होगा, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, कितना भी हो सकता है, जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाओगे वैसे वैसे मान भी बढ़ता जाएगा आपका। तो मिनिमम मान है वो 2 आ रहा आपका, 2 खुद भी शामिल होगा क्योंकि रियल नंबर में होता है आपका, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, अनंत कुछ शामिल नहीं होगा। यानी इसका प्रेशर क्या जाएगा आपका, मिनिमम संख्या आपकी है 2, 2 कुछ शामिल होगा इसमें, यानी इंटरवल कौन सा आएगा आपका, क्लोज आएगा, ठीक है। और लास्ट इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा, ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। और आगे वाले में देखो क्या fx इक्वल x एक वास्तविक संख्या है, x वास्तविक का मतलब यहाँ पर ये x वास्तविक है तो ये भी क्या होगा, वास्तविक ही होगा, मतलब x वास्तविक है तो fx किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x वास्तविक है तो fx भी क्या होगा, वास्तविक ही होगा। यानी प्रेशर क्या जाएगा इसका भी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी क्या जाएगा, R जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज है वो 2.3 है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।